लोग आम जीवन में कि सपोज करी कि रउआ आरे छपरा चाहे अपना कहीं बेटा साइड जाता नहीं तले रउआ रूट कोनो गलत धरा माने धरा गइल जौन बुझाता बड़ा सही बाटे। पता चला तो थोड़ा ही दूर गइला के बाद कि गड़बड़ बा। माने आपके समझ में आवता है हाँ, गड़बड़ बा। बिल्कुल। तो आप का करता नहीं? कहता नहीं कि यार इस पे तो पुलिस कहीं पकड़ लेगी गलत रास्ता ही है। आप यू टर्न मार लेते हो। ले में कहीं हमरा से सुने के मिलल है जे केहू कहत ल जे ई गानवा चुरा लिहन सा। तो हमने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और वो मैं पोस्ट में चाहूँगा कि पढ़ के भी सुनाऊँ आपको। मुझे अच्छा लगेगा। मैं और नीचे में हमने नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है? लिखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के उन गीतकार, संगीतकार और गायक महोदय लोगों से अनुरोध है कि जो कि जाने-अनजाने में इस गाने को चुराने या ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे ऐसा, वो ना करें यही अच्छा होगा। इसके लिए मैं आप सबका सदा आभारी रहूँगा। ये तो भजन तो सारे लोग सुनेंगे नहीं और भजन हमेशा बजेगा नहीं। आप जब आँखें खोलते हैं तो सुबह में भगवान का भजन बजाते हैं, लेकिन क्या दिन भर बजाते रहते हैं? तो दिन भर बजाएगा तो पता चला किसी मंदिर के मठाधीश के आप अंदर कर चले गए। ये वही लोग करेंगे जो दिन भर भजन सुनते हैं। बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटिए के बिना लागे घरवा अन्हार। और जिनकी बेटियां होती हैं उनको ये गीत मंडप में सुनने को मिलता होगा कन्यादान के समय कि जंघिया बैठवल ए पापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भोजपुरी में अश्लीलता सबसे बड़ा कलंक है इस भाषा के लिए। जिस भाषा को दुनिया में एक पहचान मिली, जिस भाषा के कई दिग्गज बिहार में हैं, शारदा सिन्हा हो, कुणाल हो, भिखारी ठाकुर सबसे बड़ा नाम है, और बावजूद इसके इस भाषा में इतनी गंदगी, इस भाषा को लेकर इतने विवाद। और जब अक्सर हम भोजपुरी के सुपरस्टारों से बात करते हैं, भोजपुरी के बड़े बड़े चेहरों से बात करते हैं, तो ये सवाल उनसे होता है और बड़ा कॉमन सवाल है भोजपुरी को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार गायक अभिनेता अजीत आनंद हैं, हमारे मित्र भी हैं और इस वक्त धा न्यूज के स्टूडियो में हैं। तो जाहिर है न जाने कितने इंटरव्यू आपने दिए होंगे, हजारों इंटरव्यू आपने दिया होगा। और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चूंकि आपके नाम के साथ भोजपुरी सुपरस्टार जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सवाल अपेक्षित होगा। ये सवाल इस सवाल की उम्मीद आपको रहती होगी कि अश्लीलता से ही शुरुआत होगी, अश्लीलता से जुड़ा सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अश्लीलता से थोड़ा इतर आज बात करते हैं। ये जो चल रहा है, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन ये जो गाली गलौज और जो दूसरा खेमा है, कीचड़ से कीचड़ साफ करने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी की माँ को लेकर गाली दे रहा है, बेटी को लेकर गाली दे रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। बड़ी अजीब सी चीजें आपकी इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे मित्र हैं। एक निजी हम लोग का संबंध है और मित्रता बहुत बड़ा एक बॉन्डिंग होता है। कभी कभी हम ये भी सुनते हैं कि खून से बड़ा रिश्ता मित्रता का होता है और उसमें ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होती है। तो धन्यवाद। और अभी जो माहौल बना हुआ है तो इसके बारे में हम क्या कहें, अभी बहुत ही निंदनीय माहौल है। और लोग एगो गांव में खिस्सा कहल जाला कि का पाँक से पाँक धोआला, का कभी रउआ शरीर पर कहीं कीचड़ पड़ जाई तो ओकरा के धोए खातिर रउआ अगल बगल पास पड़ोस से कहीं एक बाल्टी पानी, एक मग पानिए से धो सकतनी ओकरा के, कि बगल से एक पाँक के ऐसे उठाए मान लेके ओकरा से साफ करे लगे तो बेहुदागिरी वाला बात है। तो भोजपुरी में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि अभी अश्लीलता के नाम पर, अश्लीलता को ख़त्म करने के नाम पर खुद अश्लीलता फैला रहा है लोग। कुछ लोग ऐसे हैं कई महीनों में उससे ज्यादा अश्लीलता, और वो भी गाली जानते गलौज। हैं। निश्चित आप बताइए, अगर कोई अश्लीलता वाला मैटर बहुत दिनों से चला आ रहा है, मैं 13-14 साल से गा रहा हूँ और जब से गा रहा हूँ
जब से होश भी नहीं था तभी से हम लोग आए, तो पत्रकारों से मुलाकात होती थी तो पता चलता था कि अच्छा, अश्लीलता एक समस्या है जिस पे वो लोग बात करते हैं, और इस पे आप अगर गायक हैं तो आपको जवाब देना है, करेक्ट ना? जी। तो ये सारी चीज़ें शुरू से हम लोग फेस करते आ रहे हैं। अब सवाल है कि इस समस्या को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक एक कोई एक व्यवस्था से ठीक नहीं होगा। ये नहीं होगा कि किसी को गाली बक देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं होगा किसी गायक को मतलब उसको कहेंगे कि यही ज़िम्मेदार है। ये नहीं होगा खाली ऑडियंस को कहेंगे ऑडियंस के चलते ही हो रहा है। उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप अच्छे गाने सुनोगे तभी भी अच्छे गानों को बढ़ावा मिलेगा। आप लिसनर्स का भी कुछ इसमें ये है, कुछ गायकों का भी है थे, ज़्यादा गायक और जो लोग गाने मेकिंग करते हैं, सॉन्ग मेकर लोग, उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऑडियंस की भी उतनी ही ज़िम्मेदारी है। अब किसको नहीं कहा जाला कि पहले अंडा के पहले मुर्गी। उसी तरह है कि आप ऑडियंस को कहिएगा खराब, उसके लिए ज़िम्मेदार है, कि कहिएगा कि हाँ भाई सिंगर्स टीम ज़िम्मेदार है, तो सारे लोग ज़िम्मेदार हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको प्रयोगों के लिए जाना जाता है। हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी मिक्स करके चाहे वो फ्यूज़न बनाते हैं लोग। फ्यूजन आपने बनाया, बहुत सारे प्रयोग आपने किए हैं। अ, क्या वाकई ऐसा है कि इन प्रयोगों को दर्शकों की तरफ से ज़्यादा प्यार नहीं मिलता, और जिन गानों के बारे में कहा जाता है कि वो गाने अश्लील हैं, दो अर्थी संवाद वाले हैं, उनको ज़्यादा व्यूज मिलते हैं? क्योंकि ये डिजिटल का मामला है और आजकल मीटर लगे हुए हैं, इतने व्यू, इतने सब्सक्राइबर, और उतना प्यार दर्शकों को नहीं मिलता। सबसे पहले ये हम सबों को समझना होगा कि कहाँ पे गाना जाके अश्लील हो जाला। ये तो भजन तो सारे लोग सुनेंगे नहीं, और भजन हमेशा बजेगा नहीं। आप जब आँखें खोलते हैं तो सुबह में भगवान का भजन बजाते हैं, लेकिन क्या दिन भर बजाते रहते हैं? तो दिन भर बजाएगा तो पता चला किसी मंदिर के मठाधीश के आप अंदर कब चले गए। ये वही लोग करेंगे जो दिन भर भजन सुनते हैं। तो आम जनमानस के जो आम जीवन बा ओमे तो हर वैराइटीज़ के लोग गाना सुनेला। लेकिन गाना कहाँ से अश्लील कहे लगला भाई? ये समझे के पड़ी कि खाली चिल्लाइले से ना हो, अश्लीलता अश्लीलता सब लोग चिल्लाता टे। ये भाई तो के लोग कर रहा है? यहाँ तो जो लोग गाते हैं, जो लोग गंद मचा रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि इसको बंद करो। तो मंगल ग्रह के लोग कर रहे हैं भाई, समझिए। हम कहें नहीं कि हम कोनो दूध के धोवल ना है, लेकिन हम गंदा आदमी भी ना है, ये बात सच है। हम दूध के धोए हुए नहीं हैं, लेकिन हम गंदे आदमी भी हैं, हम गंदे सिंगर भी नहीं है कि आप मुझे उस कैटेगरी में डाल दो। और मेरे अंदर कोई ऐसा भी नहीं है चीज़ें जिसके मुझे लगे कि हम ऊपर से कुछ बोली अंदर में कुछ हो गया। जौन बात हो ना स्पष्ट कर। कभी कभी ये मलाल हुआ आपको कि अ, जो दूसरे लोग कामयाबी का शॉर्टकट जो दूसरे लोग अपनाते हैं, कई लोगों पर आरोप है, कई स्टारों पर आरोप लगता है कि बिल्कुल अश्लीलता को, दो अर्थी संवादों को शॉर्टकट, हालांकि आरोप आप पर भी हैं, और आपको इसको लेकर आपसे सवाल पूछा जाता रहा होगा कि आपने भी गाया है, जी। लेकिन आपको कभी इस बात का मलाल रहा कि जो आपने नहीं किया, जो आपको करनी चाहिए थी, जी। अगर करते तो आज कहीं और होते? जो दूसरे सुपरस्टार, दूसरे सुपरस्टारों ने जो रास्ता अख्तियार किया, वही रास्ता आप अख्तियार करते, भले ही थोड़ी बदनामी होती, लेकिन कहीं और होते। जैसे सुपरस्टार बनना इसी से ना पैमाना लगाया जा सकता है अमूमन, कि आपके आपके व्यूज़ ज़्यादा हों। हाँ, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, 10-5 गो चमचे भी हों साथ में आपके, है ना? आपका घर बड़ा हो, है ना? कहीं आप जाएँ तो ऑडियंस की संख्या आपसे सेल्फ़ी लेने वाले, ये सारी सच्ची बातें हैं, ठीक है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है, मैं कई मर्तबा शायद आपसे कभी बोला भी होगा कि का सोना हीरा कभी धर्म कांटा पर तौलल जाला? कभी ट्रक में लाद के जाई, या जाई रास्ता में धर्म कांटा लगे जौन तौलाई। मेरी तुलना ही नहीं लो उन लोगों से। क्यों तुलना करेंगे हम? तुलना तब करना होता जब उनके रेस में हम भी चले होते साथ में, उनके हर बात का, हर गाने का जवाब दिया होता। ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं। आपने उस वो सड़क ही छोड़ दी जिस हाँ, जिस ब पर वो लोग अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हाँ, थे। जिस हमने गाड़ी, हमारी जो गाड़ी थी ना, हम जब फर्स्ट गाना तनी से जिस जिला कर से शुरुआत कैले रहनी, ठीक बा? जब स्टार्ट कर देनी तब कभी रुआ देखले होगा आम जीवन में कि सपोज करी कि रुआ आरे छपरा चाहे अपना कहीं बेटा साइड जाता नहीं, तले रुआ रूट कोनो गलत धरा माने धरा गइल, जौन बुझाता बड़ा सही बाटे। पता चला तो थोड़ा ही दूर गइला के बाद कि गड़बड़ बा। माने आपके समझ में आवता है हाँ, गड़बड़ बा। बिल्कुल। तो आप क्या करता नहीं? कहता नहीं कि यार इस पे तो पुलिस कहीं पकड़ लेगी, गलत रास्ता है ये। आप यू टर्न मार लेते हो। आप वो वाला रास्ता पकड़ लेते हो जो थोड़ा कठिन है। ढेर ना मिली हो मैंने वही किया। मैंने लेकिन शुरुआत इससे किया। लेकिन कठिन रास्ते पर चलकर चलकर भी
सफलता पाई जा सकती है। लोग प्यार तो देते हैं, आप ही का चैनल है, मैं देख रहा था, उसको भी बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों का। अभी एक गाना मैं गाया हूँ, फुलझड़ी तोर उठलाली कसम, तो ये गाना का बहुत प्यार मिलता है। तो हाल ही में एक कहीं हमरा से सुने के मिलल है जे केहू कहत रहे जे ई गानवा चुरा ली हंसा। तो हमने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, और वो मैं पोस्ट में चाहूँगा कि पढ़ के भी सुनाऊँ आपको। मुझे अच्छा लगेगा। मैं चूँकि ये अपने परिवार के साथ हम लोग बैठे हैं, चूँकि हम लोग के तो सारे मालिक भगवान प्रभु जौन कहल जाओ वो सच बात बटे ऑडियंस है। हमने लिखा है कि अजीत आनंद पेज पर कि फुलझड़ी तो रोठलाली कसम। इस गाने को बहुत प्यार देने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। और नीचे में हमने नोट लिखा है। नोट क्या लिखा है? लिखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के उन गीतकार, संगीतकार और गायक महोदय लोगों से अनुरोध है कि जो कि जाने अनजाने में इस गाने को चुराने या ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वो ना करें, यही अच्छा होगा। इसके लिए मैं आप सबका सदा आभारी रहूँगा। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये जो ये खबरें लगातार आती रहती है, गाने चोरी हो जाते हैं, कई नए कलाकार आकर नहीं कहते बढ़ने हैं, देना चाहते हैं। कहते हैं कि गाने चोरी हो गए। ये क्यों होता है? बड़े सुपरस्टारों को, बड़े बड़े सुपरस्टारों को, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टारों को क्या जरूरत पड़ गई गाना चुराने की, किसी कलाकार की, आपका गाना चुराने की, जो आप कह रहे हैं? जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और पता है, अगर जीवन में कहीं भी 1% भी इज्जत को आपने जगह दिया होगा ना, कि प्रेस्टीज भी कोनो चीज़ है यार। यार पैसा ही है, नाम सब कुछ हो जाए, गाली 50 गो। मान लीजिए एक हाथ में इतना पैसा है, सब कुछ दे के कहल जाए अब तारा माई दादी कैसे शुरू कल जाइए, अब तू है लो, तो कौन सा आप ये करेंगे? उसमें तो आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है ना। तो जो सुपरस्टार से कोई भी हो, सिर्फ सुपरस्टार नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए। अब पता है, अच्छा करते क्यों हैं लोग? उनको लगता होगा कि यार, उनको डर होता होगा कि लागत कि एकर चल जाई तो मान ली कि कोनो धक्का मुक्की आगे करी तो हमारे नु हिस्सा में से हमारे ऑडियंस के खींची, तो उनको हदस हो जाएगा। वो हदस के कारण ऐसा कर रहे होंगे। अब तो वो कर रहे हैं, वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके चैनल से विनती करूंगा, सारे जितने स्टार्स हैं, जितने हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, देखिए हम लोग अपना जो बीच का आज गायक और गीतकार लोग चिल्ला रहे हैं, मगहिया जवान के, फलाना चिल्ला के, फलाना अथी पत्रकार के, क्यों काहे लोग नहीं खे बोलता? अरे कैसे बोली यार, अपने ही में सहमत नहीं करो रख ले। अपने में इतना द्वेष है सारे सिंगरों के बीच में अंदरूनी। हमको सबसे अच्छा प्रेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक आईना हूँ। मैं बताया कि मैं बेमतलब का कोई मन ग्रंथ नहीं रचता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे कोई साथ में रहेगा, ऐसे करिएगा तो एक अच्छा माहौल बनाया जाए ना इसमें। कभी कभी आपको दुख नहीं होता, मलाल नहीं होता? होता है। आपको लेकर आपको लेकर कोई विवाद नहीं होता, विवादों में आप नहीं होते, आपको अजीत आनंद को लेकर कोई विवाद होता नहीं? देखिए शुरू में आपने इंटरव्यू में पहले ही चर्चा किया था कि आज इसमें हम लोग किसी का नाम न रखें सो अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी नाम रखना पड़ता है। आप इंस्पायरिंग बातें अगर करेंगे तो नाम, अब जैसे भगवान राम का नाम लेने में क्या दिक्कत है? भगवान राम का नाम लेंगे तो एक अच्छा वाइब्रेशन आपको आएगा। आप पहले शुरू में कहा जाए कि हाँ नाम नहीं खेलेबे के रावण के, ठीक बा, नाम ना लिया। हम यहाँ एक सिंगर, दो भाई लोग हैं, अंकुश राजा लोग, मैं ज़्यादा नहीं मिला हूँ, कम ही मिला हूँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि अजीत भाई आप कंट्रोवर्सी में नहीं आते, मैं देखता हूँ कि वो लोग भी नहीं आते, और मेरे से ज़्यादा हमको लगता है कि वो मतलब सही लोग हैं। भाई क्यों आना है? उनके गाने बहुत चलते हैं अच्छे अच्छे विषय पर, सेनुरा वाला मैटर, फलाना चिलाना, तो क्या ज़रूरी है? ऐसे ही लोगों का प्यार मिला तो कम है, मतलब बिना हला के अगर मिल जाता इज्जत से। चलिए इस इंटरव्यू को यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन आपका एक गाना बड़ा खूबसूरत गाना है और उसको दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं, और किसी भी इंटरव्यू में आपसे जब भी बात हुई है तो हमने चाहा है कि वो गाना बेटी को लेकर एक गाना है, हाँ जी। वो सुना दीजिए, तब इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। ठीक है। ये गाना सुनाने से पहले मैं आपके चैनल से जितने हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे अपील करूँगा और मैं विनती करूँगा। देखिए मैं एक छोटा सिपाही हूँ। इन्होंने कहा था कि आप सुपरस्टार हैं, मैं मानता हूँ कोई स्टार नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। मैं एक सिपाही हूँ, और एक छोटा सिपाही होने के, इस परिवार का सदस्य होने के नाते, मैं भोजपुरी परिवार के कह रहा हूँ कि एक बार साउथ के लोगों से सीखने की ज़रूरत है। मतलब हज़ार करोड़ कमा के, उतना नाम शोहरत कमा के भी क्या विनम्रता है, क्या एक दूसरे के प्रति एक प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आदर है। हम लोग तो 100 करोड़ भी ना कमा पाता है, उसमें इतना गाली गलौज हो जा रहा है।
सो नाम रोशन करने की कोशिश की जाए। हमसे बड़े लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और देखिए सिर्फ कर्मों से नहीं मिलता है, किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। टाइम पे आप कर्म करते हैं तो किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जीवन में जो कुछ नहीं चाहते वो भी आपके साथ घटना हो जाती है। आप जेकर मेहरारू मर जात हो ओकरा जीने में जीवन में चाहते हो कि जे हमर मेहरारू मर जाओ, चाहते हो कि हम दूसरा ब्याह कर ली, लेकिन उसके साथ उस तरह घटना हो गई तो हो गई। उस तरह जीवन में क्या पाया क्या खोया, आप कितने बड़े स्टार बन जाते हैं या कितने कहाँ तक रह जाते हैं, ये आपके किस्मत की भी एक बात है। सो किस्मत अलग चीज़ हो गया। और अभी हम ये अपील जरूर करेंगे कि प्लीज़ एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए। रोज़ कितना दिन यहाँ लोग तो अच्छा अच्छा पत्रकार हैं, कितना पत्रकार ऐसा बोले जो गाली गलौज वाला इंटरव्यू करी हैं आ ना तो उनकर व्यूवे नहीं, और उनकर चाहिए वो बीच में मसाला, वो आखिर के हेडिंग का लिखिए भाई। सो हम लोग तो इस तरह हम लोग इसलिए इंटरव्यू देते भी नहीं ऐसे लोगों को कि हम लोग के मुंह से गाली निकलेगा नहीं, आज जो है निकली तो या फिर तो पैबो ना करी। गाड़ी केकरा ना देवे वाला क्योंकि ऐसा बा बिहार के हम लगता है जो माने 90-99% लोग होई जरा काटल काटल गाड़ी देवे आवत होई। सो इस माहौल को अच्छा किया जाए, निवेदन करेंगे आप लोगों से। और ये एक अच्छा गाना आपने याद दिलाया, ये सुना दे रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट गाना है जी, जी। और रोशन विश्वास भाई का लिखा हुआ गाना है ये। और ये बेटियों के लिए है कि बेटियां क्या है, क्या बेटियां वो हैं जिनके जन्म होते आपके घर में कुछ मातम सा छा जाता है, या बेटियां वो हैं जिसके जन्म होते लगे कि एक लक्ष्मी का वास हुआ आपके घर में। तो इसमें शुरू का लाइन है, बेटी बेटी नहीं है, गंगा जल है हो, इत परमा पवित्र तुलसी दलहाई हो, बेटी बेटी नहीं है, गंगा जल है हो। अपना बाबूजी के पीरिए माई के पीरिए परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटिए के बिना लागे घर अन्हार। और जिनकी बेटियां होती हैं उनको ये गीत मंडप में सुनने को मिलता होगा कन्यादान के समय कि जंघिया बैठावल ए पापा अपनी रे पुतरिया। कन्यादान के समय गाना होता है। तो बेटी सृष्टि के सार, सारा जग के सिंगार, एगो बेटिए के बिना लागे घर अन्हार, बेटी ईश्वर के दिया वरदान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। तो बेटी अंगना की तुलसी, और ये गाना बड़ा मशहूर है, इनके कई गाने मशहूर हैं, उनमें से ये गाना भी है और दर्शकों को ये खासा पसंद आता है, मुझे भी खासा पसंद आता है। इसलिए जब इनसे बातचीत होती है तो इस गाने का आग्रह मैं ज़रूर करता हूँ। आपकी पसंद का भी ख्याल रखता हूँ और अपनी पसंद का भी ख्याल रखता हूँ। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।